Welcome to MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, Department of Mathematics. In previous lecture, we have already studied about the first derivative test for local stream values. In this lecture, we study about the second derivative test for local stream values. First of all, we will see the definition of second derivative test for local stream values. Sufficient condition for stream values. Suppose that the function fxy and its first and second ordered partial derivatives are continuous throughout a neighborhood of a comma b, and fx at ab equal to 0 and f of y at ab equal to 0. यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया हुआ है 2 वेरिएबल है और इस फंक्शन की जो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं एग्जिस्ट होंगी और कंटिन्यूअस रहेंगी थ्रू आउट नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी। एंड जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव रहेगी एफ एक्स और एफ वाई, तो एट पॉइंट ए कॉमा बी पर ये डेरिवेटिव्स इक्वल रहेंगी 0 के। नाउ फर्दर इफ़ एफ एक्स एट ए कॉमा बी इक्वल टू कैपिटल ए, एफ एक्स वाई एट ए कॉमा बी इक्वल टू कैपिटल बी, एफ वाई वाई एट ए कॉमा बी इक्वल टू कैपिटल सी। यहाँ पर जो है वो सेकंड ऑर्डर्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स ली है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ पर मिक्सड पार्शियल डेरिवेटिव है। बट कहाँ पर ली गई है ये डेरिवेटिव्स? एट पॉइंट ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी यहाँ पर जो है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट रहेगा क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई इस पॉइंट पर 0 है। तो नेक्स्ट हमें जो फाइंड करना है कैपिटल डी इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क्वेयर। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ हैज़ अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट ए कॉमा बी इफ़ ए इज़ निगेटिव एंड ए सी माइनस बी स्क्वेयर इज़ पॉजिटिव। अब इफ़ जो है वो क्या रहेगा? लोकल मैक्सिमा रहेगा एट ए कॉमा बी, मीन्स इफ़ की जो वैल्यू मैक्सिमम एग्जिस्ट होगी एट ए कॉमा बी पे कब? जब हमारा ए निगेटिव रहेगा और ए हमारी किसकी वैल्यू है? एफ एक्स एक्स एट ए कॉमा बी की। और जो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो ए सी माइनस बी स्क्वेयर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तब हम कहेंगे कि इफ़ हैज़ अ लोकल मैक्सिमा एट ए कॉमा बी। नेक्स्ट कंडीशन है इफ़ हैज़ अ लोकल मिनिमम एट ए कॉमा बी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ए सी माइनस बी स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर अगर ए भी पॉजिटिव रहेगा और ए सी माइनस बी स्क्वेयर भी पॉजिटिव रहेगा तब हम कहेंगे कि एफ़ की जो मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट होगी एट पॉइंट ए कॉमा बी पर। थर्ड कंडीशन है इफ़ हैज़ अ सैडल पॉइंट एट ए कॉमा बी इफ़ ए सी माइनस बी स्क्वेयर इज़ लेस देन 0। अब अगर हमारी डी की जो वैल्यू है ए सी माइनस बी स्क्वेयर अगर ये निगेटिव रहेगी तब जो ए कॉमा बी है ये क्या कहलाएगा? सैडल पॉइंट कहलाएगा। और या तो फिर हम कहेंगे इफ़ हैज़ अ सैडल पॉइंट एट ए कॉमा बी। एंड नंबर 4 है द टेस्ट इज़ इन कंक्लूसिव एट ए कॉमा बी, मीन्स अब हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा कब? जब हमारा ए सी माइनस बी स्क्वेयर क्या रहेगा? 0 रहेगा। मीन्स अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि एफ़ की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है एट ए बी पर, या तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है एट ए कॉमा बी पर। इन दिस केस वी मस्ट फाइंड सम अदर वे टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ एफ एट ए कॉमा बी। अब जब हमारा ए सी माइनस बी स्क्वेयर 0 हो गया तो अब हम नहीं कह सकते कि ये मैक्सिमा है या तो फिर मिनिमा है एट ए कॉमा बी पर।
सो हमें कुछ दूसरा मेथड फाइंड करना पड़ेगा एफ का बिहेवियर एट ए कॉमा बी पर फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारी नोट है द एक्सप्रेशन ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स एट ए कॉमा बी इंटू एफ वाई एट ए कॉमा बी माइनस एफ एक्स वाई एट ए कॉमा बी ब्रैकेट स्क्वायर इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट और हेशियन ऑफ एफ एट ए कॉमा बी। ए सी माइनस बी स्क्वायर को हम या तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं या तो फिर हेशियन कहते हैं, और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, एच ऑफ ए कॉमा बी विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स एट ए कॉमा बी इंटू एफ वाई एट ए कॉमा बी माइनस एफ एक्स वाई एट ए कॉमा बी ब्रैकेट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स एट ए कॉमा बी एफ एक्स वाई एट ए कॉमा बी एफ एक्स वाई एट ए कॉमा बी एंड एफ वाई एट ए कॉमा बी। जब आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो आपको हमारी जो इक्वेशन है वो मिलेगी। नाउ वी सॉल्व सम एग्जाम्पल्स by using second derivative test. Our example number first is find the local extreme values of the function fxy equal to x sin y। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा क्रिटिकल पॉइंट, देन उसके बाद जो है वो क्रिटिकल पॉइंट पर हमारा एफ मैक्सिमा है या मिनिमा है हम ये फाइंड आउट करेंगे। सो बाय नेसेसरी कंडीशन फॉर क्रिटिकल पॉइंट पर हमारा एफ एक्स ज़ीरो होता है एंड एफ ऑफ वाई भी क्या होता है, ज़ीरो। तो जब हम एफ़ की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो एक्स की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, यहाँ पर हमें मिलेगा साइन वाई इक्वल टू ज़ीरो। एंड जब हम एफ़ की डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो हमारा आंसर आएगा एक्स कॉस वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब साइन वाई जो है वो कब ज़ीरो रहेगा, जब वाई की वैल्यू रहेगी इन पाई, वेयर एन इज़ एन इंटीजर। इन पाई पे हमारा साइन जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। बट जब हम वाई की वैल्यू रखेंगे इन पाई कहाँ पर, कॉस वाई में, तो कॉस एन पाई की वैल्यू जो होती है -1/n होती है, जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब यहाँ पर x इंटू कॉस वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट कब ज़ीरो होगा, जब दोनों में से एक टर्म्स हमारी ज़ीरो रहेगी, और ऑब्वियसली हमारा कॉस वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ से हमें मिलेगी x की वैल्यू ज़ीरो। सो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से फॉर्म में रहेंगे, 0, n पाई, ये फॉर्म के जितने भी पॉइंट्स हैं वो कहलाएंगे क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पर हमारा एफ मैक्सिमा है या तो फिर मिनिमा या तो फिर सैडल पॉइंट है। तो हमें सबसे पहले ए, बी और सी फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एफ एक्स हमारा आया था साइन वाई, तो जब हम एक दफ़ा और इसकी डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा ज़ीरो। एफ ऑफ वाई, तो x एज इट इज़ कॉस वाई की जो डेरिवेटिव होती है माइनस साइन वाई। एफ एक्स वाई, तो साइन वाई की डेरिवेटिव हो जाएगी कॉस वाई। बट अब हमें कौन से पॉइंट पर इन तीनों वैल्यूज़ को फाइंड करना है, एट पॉइंट 0, n पाई, जो कि हमारा है क्रिटिकल पॉइंट। सो कैपिटल A इक्वल टू एफ एक्स एट 0, n पाई, तो ऑलरेडी ये ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगा। सी जो है वो हमारा है एफ ऑफ वाई एट 0, n पाई, मीन्स यहाँ पर हमें x की वैल्यू ज़ीरो पुट करना है और y की वैल्यू n पाई। सो वी गेट -0 इंटू साइन n पाई। अब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी टर्म ज़ीरो आएगी। नेक्स्ट b इक्वल टू एफ एक्स वाई एट 0, n पाई, तो यहाँ पर cos n पाई और cos n पाई की वैल्यू जो होती है -1/n होती है। नेक्स्ट हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। कैपिटल D इक्वल टू AC माइनस बी स्क्वायर, तो A की वैल्यू ज़ीरो है हमारी,
सी की वैल्यू भी 0 है, माइनस बी की वैल्यू है हमारी -1/n ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर -1/n की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक तो +1 और -1। जब n हमारा इवन रहेगा तो वैल्यू हमारी हो जाएगी +1, और जब n ऑड नंबर रहेगा तो हमारी वैल्यू आएगी -1। बट जब हम +1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो होल ब्रैकेट आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा, मीन्स 1 को माइनस करेंगे हम माइनस से, सो विच इज़ इक्वल टू -1। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया -1 जो कि लेस देन 0 है, निगेटिव है। सो ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स आर सैडल पॉइंट। तो ये जो हमारी थर्ड कंडीशन थी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, यहाँ पर वो सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स हमारा एफ क्या रहेगा, सैडल पॉइंट रहेगा एट ए 0, इन पाई पर। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है, फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4। अब यहाँ पर जो हमारे f की वैल्यू है वो हर पॉइंट पर एग्जिस्ट रहेगी, और हमारे f की डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होगी हर पॉइंट पर। यहाँ पर कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। सो हियर f इज़ डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x y एंड इट्स डोमेन हैज़ नो बाउंड्री पॉइंट। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, और क्रिटिकल पॉइंट पर हमारा एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है एंड एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हमें एफ एक्स मिलेगा y माइनस 2x माइनस 2, y माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। सिमिलरली एफ ऑफ y की जो वैल्यू आएगी x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सिंपली आपको -2 को शिफ्ट करना है टू द राइट साइड ऑफ आवर इक्वेशन, सो वी गेट y माइनस 2x इक्वल टू 2, x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब यहाँ पर इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, जैसे आप लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हो सेम वही मेथड से। तो यहाँ पर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इसे हम ऐड करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमें जो नई इक्वेशन मिलेगी 2y माइनस 4x इक्वल टू 4 प्लस सेकंड इक्वेशन माइनस 2y प्लस x इक्वल टू 2। तो क्लियरली यहाँ पर +2 माइनस 2 गेट्स कैंसल, माइनस 4x प्लस 4 सॉरी प्लस x इक्वल टू माइनस 3x, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी -2। पुट हम करेंगे x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, सो वी गेट y माइनस 2 इंटू -2 इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस होगा 2 इंटू 2 4, y प्लस 4 इक्वल टू 2। सो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी 2 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू -2। तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो सिर्फ -2 -2 इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट हमें सेकंड डेरिवेटिव्स फाइंड करनी है। तो एफ एक्स से हमें पता है एफ एक्स एक्स हो जाएगा -2, एफ वाई वाई हो जाएगा भी ये भी -2, और एफ एक्स वाई की वैल्यू आएगी 1। तो जब हम पॉइंट रखेंगे -2 -2, तब भी ये सारी वैल्यूज़ क्योंकि कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगी। तो डायरेक्टली हम फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे d इक्वल टू AC माइनस बी स्क्वायर। तो -2 इंटू -2 माइनस 1 स्क्वायर, -2 इंटू -2 इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है AC माइनस बी स्क्वायर ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, और a की वैल्यू है जो हमारी निगेटिव है। तो f हैज़ अ लोकल मैक्सिमा एट -2, -2।
तो जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन थी वो अप्लाई होगी यहाँ पर, और हमारे f की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट होगी एट -2, -2। अब नेक्स्ट हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी f की। तो सिंपली जो f ऑफ x है, यहाँ पर हम f की वैल्यू जो है वो जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था वो पुट करेंगे -2, -2। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 8। तो हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 8 एग्जिस्ट होगी एट द क्रिटिकल पॉइंट -2, -2 पर। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x(y) इक्वल टू e⁻²x cos y। तो सेम प्रोसीजर, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। सो f(x) हमारा आएगा 2e⁻²x cos y इक्वल टू 0। f ऑफ y हमारा आएगा -e⁻²x sin y इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट कब ज़ीरो होगा? जब दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू हमारे प्रोडक्ट की ज़ीरो रहेगी तब। और क्लियरली आप लोगों को पता है कि 2e⁻²x ये नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि e⁻x से कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। सो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि हमारा cos y ये क्या होगा? ज़ीरो होगा। cos y ज़ीरो होगा तभी ये प्रोडक्ट हमारा ज़ीरो आएगा। अब cos y ज़ीरो कब होता है? जब y की वैल्यू रहेगी 2n+1 इंटू π/2 वेयर n इज़ एन इंटीजर। बट जो हमारी सेकंड इक्वेशन है -e⁻²x sin y, ऑब्वियसली यहाँ पर भी e⁻² क्या रहेगा? नॉट इक्वल टू 0। बट जब आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट करोगे 2n+1 π/2, तो साइन जो है वो 2n+1 π/2 ये भी कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो टर्म में से कोई भी टर्म 0 नहीं है और उनका प्रोडक्ट क्या आए? 0 आए। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। मीन्स एफ हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट। जब क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होगा तो हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो भी एग्जिस्ट नहीं होगी। हिंस एफ हैज़ नो एक्सट्रीमा एंड नो सैडल पॉइंट। एक्सट्रीमम वैल्यू या तो सैडल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट का फाइंड आउट होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होगा तो हमारी एक्सट्रीमम वैल्यू और सैडल पॉइंट की वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं होगी। सो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कवर होता है। थैंक यू।